देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। राजपूत समाज और गुजर समाज में जो विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है और बीते दिनों जो कैथल के अंदर जो विवाद उत्पन्न हुआ था मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसके नामकरण को लेके नहीं लगता कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब होता जा रहा है। इसमें राजपूत समाज और गुजर समाज एक दूसरे के अगर आमने सामने इस तरह से खड़े होंगे कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊंगा। जिस समय टीवी नहीं था जी, तो लोग रेडियो पे समाचार सुनते थे। क्या था? केवल सुनते थे, देखते तो नहीं थे। जी, केवल सुनते थे, देखते नहीं थे। पढ़ना और सुनना और देखना तीनों अलग अलग नज़रिए हैं तीनों के। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, सामने आपके बुक है, उसमें आप पढ़ रहे हो, जो उस बुक में लिखा है उसको आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको वो समझ में आ रहा है। आप जो रेडियो में सुन रहे हो उसको सुन रहे हो, आप उसको देख नहीं रहे। पहले जब टीवी आया तो टीवी आने के बाद लोग बहुत कुछ दुनिया भर की चीज़ें देखने लग गए। देखते देखते अब वो बनाया तो इसलिए था कि आप किन्हीं चीज़ों को देखो, सुनो, समझो। उसके बाद आ गया मोबाइल। जी, मोबाइल भी ज़रूरत के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि अच्छा नहीं है मोबाइल, लेकिन उसका आप यूज़ क्या कर रहे हो? आप दुनिया भर की झूठी खबरें डाल रहे हो उस पर। कहाँ कहाँ से पता नहीं ड्रामेबाजी करके इधर उधर से पता नहीं क्या क्या निकाल के ले आते हो। आप इतिहास को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो। इतिहास पढ़ोगे, अपने पुराणों को पढ़ोगे, अपने इतिहास को पढ़ोगे तो आपके सामने सत्यता आएगी। केवल मोबाइल पे फलाने डाल दिया, मैंने डाल दिया, आपने डाल दिया, किसी ने क्या डाल दिया, उसको देख देख के ड्रामेबाजी, भावुकबाजी, तमाशा हो रहा है दुनिया में। सत्यता की तरफ कोई नहीं जाता। जो सत्यता है उसको जानो ना। सत्यता क्या है? आपके पुराणों में लिखा है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो केवल 4 वर्ण बनाए। केवल 4 वर्ण बनाए ना। जी, 5वां वर्ण तो भगवान है, पांचवें तो भगवान है। भगवान ने तो सबकी रचना की है। पहले मानो या 4 उसको मानो, ईश्वर को मानो, आप एक ईश्वर है। उसके बाद उसने 4 वर्ण बनाए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन 4 के अलावा अगर कोई कहीं जाति है तो वो साबित करें जो ये हल्ला मचाने वाले हैं। चाहे वो गुजर हल्ला मचाएं, चाहे वो राजपूत हल्ला मचाएं, मैं दोनों की बात करूंगा। और चाहे कोई और हल्ला मचाए, जाट मचाए, दूसरे यादव लोग मचाएं, क्यों मचाएं हल्ला? आप अपने इतिहास को जान करके अनजान हो रहे हो। आप अपने पूर्वजों के जो हमारी धरोहर है उसको जानना नहीं चाहते, फिजूल की बातों में आप पड़े हुए हो। सत्यता यही है कि ये जो क्षत्रिय, जो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, वो क्षत्रिय, उसमें जाट भी है, गुजर भी है, यादव भी है, आपका राजपूत भी है। जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं वो सब क्षत्रिय, चाहे गुजर, मतलब नाम अलग अलग रख लो। जैसे एक बाप के 4 बेटे हो गए, 5 बेटे हो गए, 6 हो गए, हैं तो एक ही बाप के। एक ही बात। जितने भी ब्राह्मण हैं, वो चाहे आप त्यागी बन जाओ, चाहे वो अपने आप को कुछ भी ब्राह्मण लगा लो अपने आगे। हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। ब्राह्मणों में कितने तरह के वो हैं अपवाद। जब शादी ब्याह होता है तो कितने तरह के वो ढूंढे जाते हैं कि आप कौन से खानदान के हो, आप फलाने खानदान के हो। जब उसके ऊपर जाओगे तो वो वहाँ जाके जब ऊपर पहुँचोगे ना भगवान के दरबार में, वहाँ से एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। क्षत्रिय कितने भी आपस में लड़ते रहे, कोई कह दे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना, लेकिन जब उसकी तह तक जाओगे तो कहाँ मिलेगा? एक। लड़ाई तो महाभारत में भी हुई थी, 2 ही तो परिवार थे।
एक पांडु एक और है। ठीक, लड़ाई तो रामायण के समय भी हुई थी। कौन थे दो परिवार, राम और रावण, दो परिवार ही तो थे ना। एक रावण का परिवार था एक तरफ राम का परिवार था। वंश तो एक ही था। सब तो एक ही थे। और थे कौन? वो क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण थे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपकी नज़र में जो ये क्षत्रिय समाज, जो सम्राट मिहिर भोज हैं, वो को क्षत्रिय समाज के वंशज हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये कड़वा सत्य बताना चाहता हूँ, ये कड़वा सत्य है और इसको हर आदमी हजम नहीं कर सकता। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, सुना नहीं कह रहा मैं, जो मैंने पढ़ा है मैं उस पढ़ाई के पढ़ने के हिसाब से बता रहा हूँ। आज भी लंदन की लाइब्रेरी में आप चले जाओ, वहाँ आपको भारत का इतिहास मिलेगा। अंग्रेज बहुत कुछ ले गए, केवल सोना चांदी नहीं लेके गए, हीरे पन्ने नहीं लेके गए, वो यहाँ के इतिहास को भी लेके गए। और उन्होंने हमारे इतिहास को सजा के रखा हुआ है। किस लिए? कि वहाँ लोग उसको पढ़ें और वो जागरूक हों कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जागरूकता थी, इतने आगे थे, इतने इनके ताकत थी, इतने ये पावरफुल थे, इनके वंशज ऐसे थे, इनके वंशज वैसे थे, वहाँ से इतने ताकतवर थे। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी तो ये क्षत्रिय कौम लड़ती थी ना जी अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों ने इनके इतिहास को खंगाला, इनके इतिहास को ले गए कि ताकि उनके इतिहास को पढ़ करके वो बहुत मजबूत हों और आगे बढ़ें। और कहाँ कहाँ तक हमारे लोगों ने खोज की है, जो खोज आज नासा कर रहे हैं और दूसरे देश कर रहे हैं, वो हमारा देश पहले कर चुका और करके छोड़ दिया। जैसे कई बार लोग कहते थे ना, अरे जिस स्कूल में तू पढ़ा ना उसमें तो मैं हेडमास्टर था, कह देते ना मजाक में कई बार। तो हमारे लोगों ने क्या किया, जान करके पहचान करके सारी खोज करके उसको छोड़ दिया, बस हो गया जी। उनको रुकना नहीं चाहिए था, उनको परंपरा बदलनी नहीं चाहिए थी। आलसी हो गए, जैसे आज लोग आलस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब एक अकेला मोदी तो पूरे देश को बना नहीं देगा, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, कितने भी राज्य हैं सबको करनी पड़ेगी मेहनत। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो मैंने पढ़ा, एक कोई राजा था, क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय राजा था, उसकी चाहे उसको गुर्जर कहो आप, चाहे उसको क्षत्रिय कहो आप, या कुछ भी कहो, एक शादी की उस राजा ने। क्योंकि अगर मैं भी वो कहूँगा तो विवाद बढ़ेगा खामखा का। विवाद का मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक राजा ने दो शादी करी। पहली शादी हुई तो उस राजा के जो बच्चे हुए उनको राजकुमार बुलाया गया, राजकुमार। जब दूसरी रानी से शादी कर ली, वो दूसरी किसी जाति की थी या अन्य कहीं की थी, दूसरे देश से ले आया, कहाँ से ले आया, कैसे आई भगवान जाने, थी तो इसी देश की लेकिन दूसरे किसी राज्य से आ गई होगी। उससे भी शादी की। जब दूसरी औरत घर में आई तो उसको जब उससे भी बच्चे हुए तो उन्होंने कहा कि जी दूसरी रानी आ गई अलग से। उसके बच्चे हुए तो उन्होंने कहा कि भाई इनको क्या बुलाओगे, इनको तो राजकुमार बुलाते हैं, इसके बच्चे इनको क्या बुलाएं। तो एक बहुत बड़ा उनका वजीर था, कोई विद्वान वजीर था, उसने राजा से कहा, महाराजा, राजा साहब हैं तो ये राजा के ही पूत, ये हैं तो राजा के ही पूत, भले ही माँ इनकी दूसरी है, इनकी पहली है, इनकी दूसरी है, तो इनको क्या कहें। तो उन्होंने कहा इनको राजपूत कहो, यानी राजा के पूत, राजपूत। वहां से राजपूत हो गया, वहां से राजपूत की उत्पत्ति हो गई। तो एक बाप की औलादें दोनों, माँ दो औलाद, राजपूत और गुर्जर। तो लड़ाई बेवजह लड़ाई चल रही है, फिजूल की लड़ाई है, फिजूल की बातें हैं। उत्पत्ति एक ही बाप की औलाद हैं दोनों, माँ दोनों की अलग अलग है, बाप एक है। एक माँ के राजपूत हो गए, एक माँ के गुर्जर हो गए। अब उनको आप मिहिर भोज को कैसे कहोगे?
फिर आज तक जितने भी अब से पहले, ये 2 साल से ही तो पंगा चल रहा है, 1.5-2 साल से ही तो पंगा चल रहा है। 2 साल से पहले जितने भी उद्घाटन हुए, कहीं भी मूर्तियां लगी, कहीं भी राजमार्ग बने, कहीं भी कोई संस्थान बने, जब उन पे मिहिर भोज का नाम लिखा गया, गुर्जर लिखा गया, शब्द लिखा गया, तो वो पहले से क्यों चीज़ें नहीं हुई? ये सब स्टंट है। आपस में बांटो और राज करो, ये कहीं ना कहीं राजनीति है। दूसरा क्या है? तिल्ली लगाई किसी ने माचिस की और घर जले किसी के। ये जो मोबाइल है ना, इस पे किसी भी अन्य जाति का आदमी या अन्य धर्म का आदमी अपने आप को कौन इंक्वायरी करने जा रहा है कि ये गुर्जर है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये वैश्य है, कि कौन है, क्या है, जो उस पर पोस्ट डाल रहा है? किसी ने गुर्जर बन के, किसी भी और अन्य आदमी ने, मुसलमान ने, किसी और ने, क्रिश्चियन ने, किसी ने भी गुर्जर बन के उसको डाल दिया और उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया, उसी बात पे जंग हो गई। इधर से उन्होंने पोस्ट करी, उधर उन्होंने पोस्ट करी, इधर उन्होंने पोस्ट करी, उधर उन्होंने पोस्ट करते 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 आपस में भिड़ गए। तिल्ली किसी ने लगाई, घर किसी के जल रहा है। लड़ कौन रहे हैं? गुर्जर और राजपूत। मैं कहूँगा कि गुर्जर को भी और राजपूत को भी आपस में समझदारी से काम लेना चाहिए। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। अरे तुम भी कहो भाई जो अच्छा है, आज मोदी है, मोदी की दुनिया डंका बज रहा है मोदी का। अच्छे काम जो करेगा वो पूजेगा, अच्छा काम करके जाएगा उसका नाम रहेगा। राजा मिहिर भोज ने अच्छे काम किए तो आज उनका नाम है। अब उस नाम को लेकर के, अब सरदार पटेल हैं, सबको पता है गुर्जर है। अब कई बार वो कह देते कि पटेल गुर्जर नहीं थे, फलाना नहीं थे, जबकि गुजरात तो है ही गुर्जरों का। आज भी हमारे यहाँ तो इधर चले जाओ आप राजस्थान की तरफ, कुछ उत्तर प्रदेश की एरिया लगता है, उसमें चले जाओ, वहाँ पटेल लिखते हैं, गुर्जर पटेल लिखते हैं। महाराष्ट्र में चले जाओ, जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय को समझता है, क्षत्रियता को समझता है, जो क्षत्रियपना है, जो क्षत्रिय है, जिसने भगवान ने जिस क्षत्रिय वर्ण में जिसको पैदा कर दिया, वो किसी भी नाम से जी ले, अगर वो आपको क्षत्रिय समझता है, वो क्षत्रिय है। लड़ाई का मुद्दा नहीं है ये। लड़ाई तो खामखा की है। कहते हैं ना, आओ राड़ी राड़ लड़ेंगे, ठाली बैठे क्या करेंगे। आज लोगों के पास समय तो है नहीं, काम धंधे तो सब छोड़ रहे हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं। घर घर में लड़ाई किसकी है? आज कितने घर टूट रहे हैं? ये मोबाइल है। कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? मोबाइल है। चाहे कहीं बच्चों का झगड़ा हो रहा है, 2 गुटों का झगड़ा हो रहा है, 4 गुटों का झगड़ा है, जाति का, धर्म का, किसी चीज़ का भी झगड़ा है, सबसे ज़्यादा मोबाइल उसके लिए दोषी मानता हूँ मैं तो। मोबाइल होना चाहिए। हेलो जी उसकी सुनो और अपनी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो कैलकुलेशन है वो करो आप। अगर आप ये पोस्ट डालते हो, फलाना करते हो, उसको बड़ा चढ़ा के लिखते हो, किसी में कुछ लिख देता, कोई गाली दे रहा है, कोई भजन गा रहा है। अगर आप भजन भी गा रहे हो तो उस भजन पे भी क्रिटिसाइज हो रहा है कि इसमें ये नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये इसने गाया तो ठीक है लेकिन शब्द इस्तेमाल अच्छे नहीं किए। कंट्रोवर्सी है हर चीज़ पे, खामा की गाल बजाई है, फिजूल की बातें हैं। लोगों को समझना चाहिए जो मोबाइल पे आ रहा है अच्छा है तो ग्रहण करो और बुरा है तो डिलीट करो।